हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए 5.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और ये जो क्वेश्चन है ये सब 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको 10th में मिलेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ 9th के लिए, ये 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन 10th में भी बोर्ड के एग्जाम में आए हुए, वही क्वेश्चन यहाँ पे दिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम इजी जो है। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था हमारी टेक्स्ट बुक में, इसके लिए थोड़ा चेंज किया। इनवलप एक इनवलप है, एक लिफाफा है, उसके अंदर 5 रुपीज के नोट है। 5 रुपीज के नोट जो दिए गए कितने, 5 रुपीज के नोट है और 10 रुपीज के नोट है। दो टाइप के नोट है, 5 रुपीज के नोट है और 10 रुपीज के नोट है। अभी यहाँ पर देखो, टोटल अमाउंट दीज नोट्स टुगेदर इज, दोनों को जब प्लस करते हैं तो कितना आता है, 350 रुपीज आता है। तो सबसे पहले हमको देखो, ये सब क्वेश्चन में तीन तीन लाइन दी रहती है, तीन और उसमें जो दो कंडीशन बनेगी, दोनों कंडीशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जो है इनवलप में देयर आर दो 5 रुपीज नोट है। लेट करना है, लेट जो है 5 रुपीज के नोट कितने हैं, लेट 5 रुपी नोट्स कितने हैं, इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। एक्स जो है 5 रुपीज के नोट है। और जो हमारे पास 10 रुपीज के नोट है वो कितने हैं बेटा, 10 रुपीज के जो नोट है वो कितने हैं, वो वाई है। हो गया इतना। अब हमारे पास देखो एकदम इजी है। फर्स्ट कंडीशन, दो तरह की कंडीशन रहेगी, फर्स्ट रहेगी और क्या रहेगी, सेकंड रहने वाली। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, टोटल नंबर ऑफ द नोट्स टुगेदर, दोनों को जब प्लस करते मतलब इनके और इसके। अभी देखो एक चीज है, अगर मेरे पास जो है 10 रुपीज का जो है 2 नोट है तो कितना हो जाएगा, मेरे पास 20 रुपीज हो जाएगा। अगर मेरे पास 5 रुपीज के जो है अगर 5 नोट है, कितना 5 5 25 होगा। मतलब ये तो हमने क्या किया, ये जो 10 रुपीज इंटू नोट, नोट हमारी क्या एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 5 रुपीज के नोट है तो क्या 5 रुपीज वाले नोट जो है 5x, क्यों लिख रहे हैं, 5 के जो नोट है इंटू एक्स, उतने नंबर के नोट हमारे पास है। और ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस 10y इज इक्वल टू, दोनों को प्लस किए कितना आता है हमारा जो है, दोनों को 350 आया। क्यों कर रहे थे, देखो जैसे हमारे पास ये क्या था, 2 रुपीज के नोट है, ये दो नोट्स थे। मैं बोला ना कि भाई 5 रुपीज के नोट्स के कितने नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 5 रुपीज के नंबर ऑफ नोट्स जो है हमारे पास दिए कितना, फाइंड द नंबर्स ऑफ द 5 रुपीज नोट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट। ठीक है, लेट द, थोड़ा उसे जरूरत नहीं है, चलो लिख दिए अभी। लेट क्या लिखोगे जो है, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट कितने हमारे, ये कितने हो जाएगा जो है एक्स नोट है। और द जो है नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितने हमारे वाई नोट है। तो ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। इतना समझ में आया कैसे किए जो है, ये देखो। अब क्या करोगे, इसको प्लस किया, ये एक कंडीशन हो गई फर्स्ट हमारी इक्वेशन, समझ में आया कैसे किए। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हो, ध्यान में रख लो। सेकंड कंडीशन, कंडीशन हमारे पास दिया है, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, पढ़ना। द टोटल अमाउंट हो गया, द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट, जो नंबर ऑफ 5 रुपीज के नोट है, जो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट दिया है, लेट द नंबर ऑफ द 5 रुपीज नोट्स, 5 रुपीज के नोट जो है हमारे पास, 5 रुपीज के नोट मतलब क्या, एक्स, क्या लिखोगे एक्स। 5 रुपीज के नोट से हमारे पास क्या है, एक्स है। एक्स नोट आर लेस देन 10, कितना 10 क्या है, कम है। 10 कम होता है, किसका कम होता है वो ध्यान में रख लो, ट्वाइस द 10 रुपीज नोट, ट्वाइस द 10 रुपीज नोट, मतलब 10 रुपीज के नोट का ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल। तो क्या लिखोगे, डबल मतलब ट्वाइस कौन है, 10 रुपीज वाला 2, तो ये 2 आए।
क्या बोला कंडीशन देखो, द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स इज क्या लेस, लेस मतलब कितना 10, और कब इक्वल दो, यानी दोनों जब बैलेंस कब होगा, ट्वाइस करेंगे, किसका ट्वाइस करोगे 10 रुपीज नोट का। तो ये आया समझ में। अब ये देखो हमारे पास ये हो गया, सेकंड कंडीशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे अभी इसके पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था, एक्स अपनी जगह पर हो गया, प्लस है इधर आएगा तो -2y इज इक्वल टू 10 है, ये दो नंबर हमारी इक्वेशन हो गई। आया समझ में, दो इक्वेशन हमारे पास बन गई है, दो इक्वेशन हमारे पास बेटा बन गई है। अब उसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो है ये है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये दिया हुआ है, दूसरी इक्वेशन हमारी ये है। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको हमको सॉल्व करके हमारा जो है हम आंसर ला सकते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करने आती ही है, बस वैसे ही सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर देखो कि राइट कर लोगे आप। अगर पहले का वीडियो आप देखो तो एकदम इजी सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5x ये हो गया। अब देखो 10y दिख रहा है यहाँ पर, कितना 10, या तो इसको 10 बनाओ या तो इसको 5 बनाओ, एकदम इजी। अगर इसको हमको 10 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो फटाफट फटाफट, किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, किससे करोगे, देखो 10 बनाना आपको, ठीक है। 10 बनाओगे किससे आएगा भाई, 5 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो 10 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से, 5 से जब करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5x, डायरेक्ट कर रहा हूँ देखो 5x हो गया, 5 टू 10, 10y हो गया, इसको भी 5 से करूंगा, कितना हो जाएगा ये हमारा। अब यहाँ पर ध्यान देना जरा बेटा, ये देखो प्लस था, इधर आया माइनस हो गया, ये माइनस है, ये माइनस है हमारा, इसको भूलना नहीं है। माइनस, इससे माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है। चलो एक स्टेप तुम्हारा जो है बढ़ा देता हूँ, एक स्टेप हम बढ़ाते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे, और x -2y इज इक्वल टू -10 इंटू 5। समझ में आया। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाएगा ये, 5x हो जाएगा, -5 टू सा क्या होगा 10y इज इक्वल टू ये कितना होगा -50। ये हमारी इक्वेशन थर्ड है, ये हमारी इक्वेशन क्या थर्ड, हमको इसका ही काम है, इसका ही हमको इंतजार था, ये जो हमारा इक्वेशन बनी है इसका ही था हमको इंतजार, जो हमको मिल गई है, जो मिली है। कौन कौन सा, देखो अब हमको काम किसका है ध्यान में रखो, एक इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट है, ये इसका, ये दोनों को सॉल्व करना है। देखो प्लस दिख रहा है यहाँ पे माइनस, आपको बताया था एक प्लस रहेगा माइनस रहेगा, तो कौन सा प्रोसेस करना, एडिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडिंग, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड क्यों कर रहे हैं, भाई सेकंड में हमको ये हमने चेंज करके लाए, क्यों लाए, सॉल्व करना हमको, एक एक वेरिएबल को सेम करना है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 5x प्लस 10y इज इक्वल टू क्या होगा 350, और ये कितना हमारा 5x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -50। समझा इतना। अब देखो इसको बेटा हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, एकदम इसी। देखो ये प्लस है एक माइनस है, इसको बेचारे को काट डालो, काट दिया, 5 कितना होगा 10y, ये दोनों को प्लस किया 10x हो गया, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया कितना आएगा 0, ये कितना हो जाएगा हमारा जो है 3। अब देखो ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, x की वैल्यू कितनी आई 300, डिवाइडेड बाय क्या होगा 10, 0 से 0 गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 30, x की वैल्यू हो गई 30, मतलब क्या निकाले 5 रुपीज के नोट जो है 30 है, 5 रुपीज के नोट कितने हमारे जो है 30 है। अब इसको पुट करना है, कोई भी एक इक्वेशन 1 2 3 4 जो भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, जो इजी रहेगी उसको पुट करो। जैसा ये छोटा दिख रहा है इसमें पुट करते हम लोग, पुटिंग x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर, किसमें करोगे सेकंड में, चलो ठीक है भाई सेकंड का भी यूज कर देते, कितना हो जाएगा तो x -2y इज इक्वल टू -10, x की जगह पे क्या रखोगे 30 -2y इज इक्वल टू -10, देखो प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा -10, ये प्लस में है इधर आएगा -30।
अभी कितना आएगा देखो, ध्यान देना जरा, -2y अपनी जगह पर है, दोनों माइनस में है तो क्या करना, प्लस करना है, साइन बड़े नंबर की, कितना हो जाएगा ये हमारा 30 और 10 कितना हो जाएगा -40, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। अब y को लाना हमको इधर, y इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, 40 को 2 से डिवाइड करो, 40 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 0, y की वैल्यू कितनी हमारी आ गई 20 आ गई, y की वैल्यू कितनी आई हमारी 20 आई। हम लोग, हमको आंसर मिल गया है, हम लोग क्या करेंगे जो है यहाँ पर आंसर को लिखेंगे। आंसर हमारा क्या हो गया वो ध्यान में रख लो, ये हमारा x की वैल्यू y की वैल्यू हो गई, आंसर को हमको लिखना है। क्या लिखोगे यहाँ पे कि द नंबर ऑफ जो है 5 रुपीज नोट्स कितने हैं, तो यहाँ पर लिखना हमको द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स कितने हैं, आर 5 रुपीज के नोट्स एक्स 30 है। इसी तरह दूसरा क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स आर कितने हैं, 10 रुपीज के 20 नोट्स है। इस तरह हमारे जो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, एकदम इजी बेटा सॉल्व करना जो है, एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर लिए। आया कुछ समझ में, इतना जो है 20 रुपीज के नोट हमारे ये है, और अगला जो हम लोग जो है अगला क्वेश्चन अच्छी तरह समझना है, ये समझ में आ गया एकदम अच्छी तरह। 5 रुपीज के 30 नोट है और 10 रुपीज के नोट कितने हमारे जो है 20 नोट्स है, इस तरह आपको लिखना है। एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके अंदर जो है इतना समझ में आया है, अगला क्वेश्चन रीड करना आपको, जरा अच्छी तरह रीड करोगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको क्या लिखा है वो ध्यान में रखना आपको। समझ में आया क्या, क्वेश्चन में सबसे पहले देखो आपको रीड करना है, एकदम इजी है क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और देखो अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है, सॉल्व करना है आपको। पहला क्वेश्चन क्या दिया, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। अब डिनोमिनेटर फ्रैक्शन समझ में आता ही आपको, डिनो फ्रैक्शन आपको समझ में आता ही, फ्रैक्शन बोलो क्या है, न्यूमरेटर रहता है और एक क्या रहता है, डिनोमिनेटर रहता है, ठीक है। जैसे भी यहाँ पर मैं लिख दिया 3/5 लिखा, ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, ये हमारा क्या डिनोमिनेटर, पढ़ चुके हम लोग छोटी क्लास में, समझ में आया गया, एकदम इजी। तो सबसे पहले क्या लेट करोगे जो है, न्यूमरेटर को लेट करना और डिनोमिनेटर लेट, क्या हो जाएगा हमारा जो है, न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर बी एक्स, और जो है दूसरा क्या है, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाई, क्लियर है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन वाई, कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन क्या आएगा वाई, ये हमारा फ्रैक्शन है, क्लियर है इतना, एकदम इजी बेटा, कुछ प्रॉब्लम उससे भी आसान क्वेश्चन है। देखो डिनोमिनेटर हमको मिल गया, अब देखो फर्स्ट कंडीशन आपको बताया था क्या आएगा, फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा जो है, सबसे पहले एक लाइन में हमको फर्स्ट कंडीशन मिलेगी, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज लेस, वन लेस है देन द ट्वाइस इट न्यूमरेटर। तो क्या बोला, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर किसको हमने लेट किया, वाई, तो ये वाई हो गया, ये वाई हो गया हमारा, y इज इक्वल टू, क्या बोला कि एक लेस है, वन लेस, लेस मतलब वन माइनस लेस कर दो, हो गया। ट्वाइस, ट्वाइस अभी बताया था आपको, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है हमारा जो है x है, मतलब ट्वाइस मतलब 2x, क्या लिखोगे यहाँ पर 2x, आया समझ में कैसे किए हम लोग। अब देखो ये हो गया, ये हमारा जो है y हो गया, थोड़ा अरेंजमेंट कर सकते हैं इसको हम लोग, अरेंजमेंट करके फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ये x प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x प्लस वाई, ये अपनी जगह पर है, ये -1, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 होगी। अब आगे बढ़ते हम लोग, एकदम इजी सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या बोला है, इफ 1 इज एडेड, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन आ गई है, सेकंड कंडीशन हमारी क्या है,
सेकंड कंडीशन में देखो क्या बोला, इफ 1 इज एडेड न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर में 1 ऐड करो, कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 ऐड, मतलब दोनों में 1 ऐड करो। रेशियो मिलता है, रेशियो मतलब ये, रेशियो का मतलब होता है अपॉन में, रेशियो का मतलब क्या होता है अपॉन में। तो इसमें क्या बोला, 1 ऐड करना है, ऐड करना है, इसमें 1 ऐड करना, दोनों में 1 ऐड बोला करना है। और क्या बोलेंगे, बन जाएगा, दोनों फ्रैक्शन हमारा बनेगा 3/5, जब ऐड कर लोगे तो 3/5 बनेगा। देखो मतलब हमारा ये फ्रैक्शन है, x हो गया अपॉन y हो गया, इसमें 1 ऐड करो, इसमें भी 1 ऐड करो करो, और कितना आएगा, 3/5 आएगा। अब इसको सॉल्व करना, ये 8 में हम लोग सॉल्व कर चुके, आता होगा, वीडियो पॉज करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। देखो क्या करोगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 हो गया x+1, 3 हो गया y+1 हो गया। अब इसको अच्छी तरह सॉल्व करना, 5 इससे को दिए, 3 इसको दिए, कितना आएगा, 5x प्लस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू, समझा, 3y प्लस 3 1 जा 3। समझ में आया क्या, इतना क्लियर है। अब देखो आप क्या करोगे, लाइक वेरिएबल को लाइक के पास लाना है, वेरिएबल को वेरिएबल के पास, x है ये y, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5x, ये देखो प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, ये देखो 3 अपनी जगह पर, 5 को उठा के लाना है उधर, कितना हो जाएगा, 3 प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। ये ध्यान में रखना, देखो ये प्लस था, उधर गया माइनस, जो अपनी जगह पर उसकी साइन चेंज नहीं करना है। ये कितना हो जाएगा, 5x। अभी देखो ये -3y, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या करोगे, माइनस मतलब कितना आएगा, -2। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, सेकंड इक्वेशन हमारी ये है। अभी देखो ये है, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, ये वाली है। अब यहाँ पर ध्यान दो आप जरा, दो इक्वेशन हो गई, दोनों में सेम कुछ दिख रहा है क्या, सेम, देखो यहाँ पर 5x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3y है, ये 2y है, ये है। अब इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रख लो, क्या करोगे आप जरा बोलो, आप जरा कमेंट करके फास्ट बोल दो, क्या करना है। देखो ये y प्लस में है, ये क्या माइनस में 3 है, तो इसको 3 लगा देते हम लोग, 1 में हम लोग क्या करते, 3 लगा देते, उसके आगे, आगे लगाने का मतलब कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टी जो है प्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमको एक वेरिएबल सेम लाना ही पड़ता है, बिना लाए सॉल्व होएगा ही नहीं, एक को पहले फिनिश करेंगे तो दूसरा हमारा निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ये 3 हो गया, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 इंटू 3, समझा, 3 2 जा 6, -6x प्लस कितना आएगा 3y, ये कितना होगा -3। ओके, अब देखो समझ गया इतना। अब इसको हमको नंबर देना, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, क्योंकि हमको सॉल्व करना है तो इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कौन सी इक्वेशन को, इसको सॉल्व करना है। देखो एकदम बेटा इजी है, ये समझ गया आपको। अब हमको जो इसका काम नहीं है, ये इक्वेशन का अभी फिलहाल तो काम नहीं, हमको ये दोनों इक्वेशन का काम है। तो देखो एक में माइनस दिख रहा है, एक में प्लस दिख रहा है, तो आपको क्या बताया था, कौन सा प्रोसेस करना, एडिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडिंग, कौन सा, सेकेंड एंड थर्ड, ऐड कर दो बेटा, कितना आएगा, -3y -2 -6x। बहुत इजी है बेटा, और अभी पढ़ लिए, मतलब 10th का तुम्हारा झमेला खत्म, 10th में पहले चैप्टर में है। ये देखो एक माइनस एक प्लस है, कितना होगा कैंसल, ये कितना आएगा, एक प्लस एक माइनस, क्या करोगे माइनस, साइन बड़े नंबर की, माइनस कितना आएगा x, ये कितना आएगा हमारा, दोनों में माइनस है तो क्या करना है, बड़े मोहब्बत से प्लस कर देना है, कितना आएगा -5 होगा, ये माइनस माइनस कैंसल, x की वैल्यू कितनी आई 5, x हमारा निकल गया, मतलब क्या निकाले आपने वो बोलो,
क्या निकाले हो, न्यूमेरेटर की डिनोमिनेटर, न्यूमेरेटर की डिनोमिनेटर, ये हमने निकाल लिया। ये हमने क्या किया, न्यूमेरेटर निकालो कि डिनोमिनेटर, ये हमारा निकल गया, जो है न्यूमेरेटर हमने निकाल लिया। अब बचा क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर को भी निकाल लो बेटा, डिनोमिनेटर को भी निकाल लो, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमको क्या करना, पुट करना, कोई भी इक्वेशन में जो छोटी दिखे नन्ही मुन्नी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। अभी देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 जो कहीं पे इसमें भी पुट करोगे चलेगा, इसमें पुट करो चलेगा, इसमें पुट करोगे चलेगा, लेकिन सबसे छोटी ये दिख रही तो मैं इसमें ही पुट करूंगा, ठीक है। तो क्या करोगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करना है बेटा, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, एक्स की जगह पर 5 रख दो जल्दी से, हो गया। कितना आएगा देखो, 5 टू 10 -10, जब भी मल्टीप्लाई होगा एक माइनस है तो माइनस आएगा, छोड़ना नहीं है। y अपनी जगह, -1 अपनी जगह, ये माइनस में है उधर चले गया, क्या आएगा, प्लस था, माइनस था प्लस हो गया। अब बेटा बोल दो तो एक माइनस एक प्लस, तो क्या करने का, माइनस करने का, साइन किसकी लगाने का, बड़े के लगा डालो। कितना आएगा बोलो, कितना आएगा, ये 9 आया, ठीक है। हमारा आंसर निकल गया और डिनोमिनेटर भी हमने निकाल लिया, डिनोमिनेटर भी हमने निकाल दिया। तो हमारा क्या आएगा, फ्रैक्शनवा, हमारा फ्रैक्शनवा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनवा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। समझा गया, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन पूछा है ना, तो फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन वाई, एक्स हमारा कितना है 5, तो ये हमारा हो गया 5/9, ये हमारा आंसर है। समझ में आया कैसे सॉल्व किए, एकदम इजी बेटा है, मजेदार है, 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके बाय, अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है। ओके बाय।